गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार साथियों। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था निर्देशांक ज्यामिति का, कैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, और उसके अगर यहाँ पे देखेंगे चतुर्थांश के बारे में डिस्कस किया था और चतुर्थांश के चिन्ह के बारे में डिस्कस किया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पहले चतुर्थांश में क्या होता है प्लस प्लस, दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है माइनस प्लस, तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है माइनस माइनस एन, चौथे वाले चतुर्थांश में क्या होता है चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं इसको ना, क्या होता है इसका साइन प्लस एन माइनस। ठीक है, तो जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है पहले वो वाली वीडियो देख लें, उसके बाद इसको देखेंगे, क्योंकि उसको देखने के बाद थोड़ा सा क्या आपको समझने में थोड़ा सा ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे चलते हैं इस वाले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक क्या है, बिंदुओं का एक्स वाई तल पर निरूपण। जैसे मान लीजिए किसी भी बिंदु के निर्देशांक दिए हैं। अच्छा, निर्देशांक मतलब क्या होता है, भुज और कोटि के रूप में दिया है। ठीक है ना, तो एक्स एक्स वाला क्या कहते हैं भुज कहते हैं, और वाई एक्स वाला क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये पॉइंट्स दिए हैं, अब इन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पे या फिर एक्स वाई तल पे क्या निरूपित करना है। तो कैसे करेंगे इसको, ठीक है देखते हैं। पहला पॉइंट है ए, तो ए का देखेंगे 3,2। देखो यही इंपॉर्टेंट है, अभी यहीं से क्या है आपकी शुरुआत होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है ना, निर्देशांक ज्यामिति की यहीं से शुरुआत होती है। अब देखो अगर हम बात करेंगे, जैसे क्या दिया है 3,2, तो ये देखो एक्स एक्सिस पे कितना गया 3 गया, और वाई एक्सिस पे 2। साइन भी देखना है, एक्स क्या है प्लस में है, इसलिए हम कहाँ जाएंगे, ये ओरिजिन से दाएं तरफ, तो कितना जाएंगे 3 जाएंगे, तो 3 चले गए ना, और वाई एक्सिस पे कितना जाएंगे 2 जाएंगे। 3 जाने पे वाई एक्सिस पे कितना जाएंगे, देखो वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ना 2 जाएंगे। तो यहाँ से देखो ये गए, और यहाँ से देखो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ पे, और इसके पैरेलल एक लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दो इस तरह से। तो दोनों लाइन एक दूसरे जिस पॉइंट पे कट करेंगे वो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दैट इज पॉइंट ओ 3,2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे निर्देशांक हो जाएगा। तो 3,2 हो गया, तो मान लो इसको हमने लिया पॉइंट ए, तो 3,2 का हमने यहाँ पे निरूपण कर दिया। ठीक है, अगला यहाँ पे बिंदु देखते हैं -1,3। अब -1,3 की बात करेंगे तो मतलब एक्स की, यहाँ पे देखो एक्स अक्ष के निगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, इधर जाएंगे बाईं तरफ ना, मूल बिंदु के बाईं तरफ जाएंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पे माइनस में है, तो बाईं तरफ इतना गए -1, और उसके बाद क्या करें एक्स इतना हो गया, और वाई पे कितना जाएंगे ऊपर की तरफ ना, कितना 3, तो ये 3 ऊपर चले गए, मान लो ये 3 ऊपर चले गए देखो यहाँ से, और जिस पॉइंट पे कट कर रहा है ये हमारा हो गया। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अब देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b, तो -1 कामा क्या हो जाएगा 3। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, तो बिंदु b का हमने निरूपण कर लिया यहाँ पे। अब बिंदु c के निरूपण की बात करते हैं, तो बिंदु c का यहाँ पे देखेंगे -5/2। अच्छा, -5/2 को हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं क्या, माइनस, और ये 2.5 हो जाएगा ना, और कॉमा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.5। ठीक है, तो -2.5 की बात करेंगे, तो पहली बात ये एक्स अक्ष की यहाँ पे ऋणात्मक दिशा में जाएगा, क्योंकि माइनस में है, तो एक्स अक्ष माइनस में होगा, तो माइनस की तरफ जाते हैं, तो माइनस की तरफ यहाँ पे जाएंगे। अब ध्यान से देखो ये -2 और ये -3। अच्छा देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 2.5 होता, तो 2.5 क्या है 2 और 3 के बीच में होता है कि नहीं, ठीक है ना। सेम इसी तरह से अगर हम -2 यहाँ पे लिए हैं, -3 लिए हैं, तो -2 -3 के बीच में -2.5 यहाँ कहीं होगा, बोलो इतनी बात समझ में है कि नहीं। तो -2.5 जो है ये -2 और -3 के बीच में होगा। ठीक है, तो अगर 2 और 3 को देखेंगे तो 2 और 3 इतना है, और 2 और 3 का जस्ट मिड पॉइंट होगा कि नहीं यहाँ पे, तो ये जो मिड पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे -2.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -2.5। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, -2.5 कैसे आया। ठीक है, ये -2 और -3 का जस्ट मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु पे -2.5। तो x पे हम कितना है -2.5, अब y पे कितना जाना है 1.5 पे जाना है। अच्छा 1.5 जो है ये क्या 1 और 2 के बीच में आता है कि नहीं, 1.5 1 और 2 के बीच में आता है। इसका मतलब देखो ये 1 और 2 के जस्ट मिड पॉइंट अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। इसका मतलब क्या करना है, यहाँ से ये देखो ये ऊपर की तरफ आ रहा है और ये इधर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे कट करेंगे दोनों एक दूसरे को, उसको हम क्या बोलेंगे, बिंदु C का निर्देशांक हो जाएगा ये। तो बिंदु C का निर्देशांक यहाँ पे क्या है -5/2 कामा 3/2। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। ठीक है, अगर आपको निर्देशांक के
भुज और कोटि अगर इसमें दिए हैं, मान लो ये इंटीजर में नहीं दिए, पूर्णांक में अगर नहीं दिए, अगर भिन्न में भी दिए हैं, तब भी आप उसकी डेसिमल की वैल्यू निकाल लीजिए और उसके जैसे यहाँ पे देखो ये -5/2, तो -5/2 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव बदलेंगे, पहले दशमलव बदलने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो वो वहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अब तीसरा यहाँ पे बिंदु देखते हैं, -3, -4। तो -3, -4 दोनों माइनस में है कि नहीं? जब दोनों माइनस में है तो कौन सा चतुर्थांश में जाएगा? थर्ड वाले में ना, तीसरे वाले में जाएगा। तो मतलब x अक्ष पे कितना जा रहा है? -3। तो मतलब x अक्ष पे -3 मतलब ये देखो ये -3 आ गया, और y अक्ष पे कितना जाएगा? -4। तो y अक्ष पे -4 आएगा, तो -4 कहाँ पे? ये ना, देखो ये इधर आ रहा है, -3 वाला इधर जा रहा है, और -4 वाला ऐसे इधर से ये आ रहा है। तो मिलाएंगे दोनों को तो किस बिंदु पे मिल रहा है? जिस बिंदु पे काटेंगे एक दूसरे को उसको हम क्या बोलेंगे? ये बिंदु D के निर्देशांक हो गए। तो क्या हो गए? बिंदु D के निर्देशांक -3, -4। क्या इतनी सी बात समझ में है कि नहीं? ठीक है। अगर हम बात करते हैं पॉइंट D, अब बात करते हैं पॉइंट E की। पॉइंट E का यहाँ पे देखेंगे तो पॉइंट E का यहाँ पे क्या दिया है निर्देशांक? अच्छा ये -2/5 है। अब -2/5, अच्छा अगर 2/5 लिखा है तो 2/5 को हम क्या कह सकते हैं? 0.4। यस सर, है ना? तो अगर -2.5 है तो क्या हो जाएगा? 0.4 कॉमा माइनस ये कितना हो जाएगा? 3.5। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं? तो हमको यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है? -0.4 कॉमा -3.5। अब देखो -0.4 का मतलब क्या है? दैट इज देखो ये, अच्छा इतनी बात बताओ पहले, 0 और 1 के बीच में क्या आएगा? 0.5 ना। मान लो ये 0 है, ये 1 है, तो जस्ट मिड में क्या है? 0.5 आएगा। नहीं आ रहा क्या समझे? आ रहा है ना? तो 0 और 1 के बीच में माइनस, यहाँ पे क्या 0.5 आएगा, सॉरी माइनस नहीं, 0 और 1 के बीच में जस्ट बीच में 0.5 आएगा। और इसकी हल्का सा अगर बाईं तरफ देखेंगे तो 0.4 आएगा कि नहीं? और अगर इसकी दाईं तरफ जाएंगे तो 0.6 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? तो हमें 0.4 को लिखना है, तो मतलब मिड पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में आ जाओ। तो कैसे लिखना है? अब अगर ध्यान से देखेंगे ये 0 है, ये क्या है? 0। अगर इसको हमको यहाँ लिखना होता तो हम मिड पॉइंट इसको लेते और मिड पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में हम यहाँ पे लेते। अच्छा ये क्या होता हमारा? 0.5 होता और ये 0.4 हो जाता ये वाला। अगर हम यहाँ पे आएंगे, अगर ये हमारा क्या है? -0.5 है, ये बताओ 0.4 जो -0.4 जो होगा ये -0.5 के लेफ्ट में आएगा फिर राइट में आएगा? लेफ्ट में आएगा राइट में? बोलो। देखो इसमें जब हम निगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं ना तब यहाँ पे चीज़ें उल्टा होने लगती हैं। इधर से देखो हम चलना इधर से शुरू किए थे ना, अभी अगर हम लेफ्ट से राइट अगर जा रहे हैं तो छोटा नंबर लेफ्ट में होगा। अगर हम यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे देखो चलना किधर से शुरू किए हैं? राइट से लेफ्ट की तरफ, है कि नहीं? तो अगर देखेंगे ये 0 रहा होगा, 0 के बाद यहाँ पे देखो क्या आया होगा? -0.1, -0.2, तभी तो यहाँ पे देखो -0.1, -0. जैसे यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके इसको दिखाते हैं इस तरह से, -1, 0 ऐसे है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो -0.5 ऐसा होगा, बताइए। ठीक है। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, देखो तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या? -0.1, ये क्या हो जाएगा? -0.2, ये हो जाएगा, ये तीसरा वाला पॉइंट हो जाएगा -0.3, और ये चौथा पॉइंट हो जाएगा -0.4, और -0.5, फिर ये क्या हो जाएगा? -0.6, ये क्या हो जाएगा? -0.7, ये हो जाएगा हमारा -0.8, और ये हो जाएगा -0.9, और ये हमारा क्या हो जाएगा? -1.0। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं? देखो ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। आप जैसे कि राइट वाले एक्सिस पे ले रहे हो ना, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वैसे यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में भी लिया जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो हमारा मतलब हमारा सवाल क्या था? सवाल इतना ही था कि जैसे यहाँ पे 0 और 1 के बीच में यहाँ पे 0.5 था, तो 0.5 के लेफ्ट में लाई कर रहा था 0.4, है कि नहीं? हमारा सवाल ये था कि अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे देखो 0.5 यहाँ है कि नहीं, और 0.5 के राइट में ये 0.4 है माइनस में। इतनी बात समझ में कि नहीं? तो हमको करना क्या है? अगर हम यहाँ पे पूछेंगे, जैसे देखो ये हमारा क्या है? 0.5 है, ये क्या है? माइनस में 0.5 है ना, तो माइनस में 0.5 के क्या है? लेफ्ट में ही तो आएगा माइनस में 0.4, तो ये हमारा माइनस में 0.4 यहाँ मिल गया। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है। अब क्या करेंगे? देखो
तो ये पहले इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। ये समझ में आएगी नहीं बात यहाँ पे, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो कभी भी एक चीज़ ध्यान में रखिए, हम अगर इसमें जाएंगे नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो ये छोटे से यहाँ पे देखो बड़े की तरफ जा रहे हो, साइन भले हमारा क्या नेगेटिव है, ठीक है ना, लेकिन अगर देखेंगे 0 गए, फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, फिर यहाँ पे 1 पे जाएंगे, फिर यहाँ पे देखो -1.5 आ जाएगा, -1.6, -1.7, इस तरह से ये -2 पे आएगा, फिर -2.5, फिर -3। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। देखो अब कौन सा कोऑर्डिनेट हमको ड्रॉ करना था, दैट ये वाला, तो -0.4 ड्रॉ करना है। तो -0.4 कहाँ होगा, देखो 0 के बाद चले यहाँ पे जाएंगे तो मतलब माइनस, देखो ये -1 हो गया, और इसका यहाँ पे मिड पॉइंट देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -0.5 आएगा, और इसके जस्ट राइट साइड में ना इधर वाला, तो ये -0.4 हो गया, तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया। अब क्या करेंगे, y पे कितना जाना है, -3.5 है ना, और नेगेटिव में जाना है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये देखो y एक्सिस पे क्या जाएंगे, -3.5, तो -3.5 -3 और -4 के बीच में आएगा ना, जस्ट इसका मिड पॉइंट ये क्या हो जाएगा, -3.5 आ जाएगा। इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अब इस पॉइंट को यहाँ से क्या है लाएंगे, और यहाँ पे देखो इस पॉइंट को यहाँ से लाना शुरू कर देंगे। ये तो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे किसके, दैट इज कौन सा पॉइंट है, E -2/5, -7/2। क्या इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं। देखिए आपको रियल लाइन, ये सब जो लाइन है इसको हम रियल लाइन बोलते हैं, तो आपको रियल लाइन की मतलब अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, है कि नहीं, कौन सा पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, और माइनस में क्या है कि निगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो मतलब किधर जाएगा, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखते हैं, पॉइंट ये हो गया। पॉइंट F की बात करेंगे। पॉइंट F का अगर यहाँ पे देखेंगे तो पॉइंट F को हम क्या लिख सकते हैं, 11/2 का मतलब क्या, 5.5 ना, 5.5 है ना, और ये क्या हो गया, -2। तो ये बताइए पहले कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, प्लस और माइनस है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, मतलब चौथे चतुर्थांश में जाएगा, चतुर्थांश में, है ना। हम पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश में फ्लो कर जाते हैं, पता नहीं चलता, तुम लोग याद दिलाते हो सर हिंदी वाली क्लास है, ठीक है। अब देखो अगर हम देखेंगे ये चतुर्थांश में जाएगा क्योंकि प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। तो चतुर्थांश में यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कितनी है, 5.5। तो 5.5 की बात करेंगे मतलब 5 और 6 के बीच में 5.5 यहाँ कहीं आएगा, तो ये पॉइंट हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे -2, तो मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो -2 यहाँ पे, तो यहाँ से देखो ये हो गया, ये इतना हो गया। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ थोड़ा सा लाइन तिरछी बन गई क्या, कोई नहीं सीधी बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है एक दूसरे कट कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, F का कोऑर्डिनेट ना, और 11/2 -2। देखो कोई भी पॉइंट है अगर आप पेशेंस के साथ ड्रॉ करोगे सारे पॉइंट्स ड्रॉ हो जाएंगे, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके मतलब पॉइंट्स जो है ये आसान वाले ही ड्रॉ करने को आएंगे, ऐसे भी पॉइंट आ सकते हैं और ऐसे भी पॉइंट आ सकते हैं। आई बात नहीं, तो हर एक पॉइंट के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। और O के बाद P आएगा ना, ऐसे भी पॉइंट आ सकते हैं, पाई आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, है कि नहीं। आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पे सब कुछ ड्रॉ करना आना चाहिए, XY प्लेन पे सब कुछ ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है ना। इसको भी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। बेटा अल्फा की वैल्यू नहीं होती, पाई की वैल्यू होती है ना, पाई इज अ कांस्टेंट। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। पाई की वैल्यू डेसिमल में 3.14 होती है ना, तो 3.14 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1.57 के आसपास आएगा ना, तो 1.5 से को कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ड्रॉ कर दो। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं। देखो अब यहाँ पे जब उसको ड्रॉ करेंगे तब डिस्कस करेंगे। देखो इतना हो गया ना, अब आगे चलते हैं। F पॉइंट तक हमारा A हो गया, B C D E F। अब हम G पॉइंट पे देखते हैं, तो ये G पॉइंट का अगर साइन देखेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, चतुर्थ है ना, चतुर्थांश में जा रहा है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे यहाँ पे। तो चतुर्थांश यहाँ पे देखो x की वैल्यू यहाँ पे 3 पे जाएगी और y की वैल्यू -4। तो x यहाँ पे 3 पे जाएगा और y कितने पे जाएगा, -4 ना। तो -4 मतलब कहाँ है, ये ना, तो इसको हम यहाँ ले जाते हैं और इसको
यहाँ ले जाएंगे, है ना। जिस पॉइंट पे कट करेंगे वो हमारा किसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, पॉइंट जी का, पॉइंट जी के निर्देशांक हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अब आगे देखते हैं, पॉइंट एच की बात करते हैं तो 5,0। अब देखो अभी तक तो ये सब के सब क्या है कि मतलब कहीं भी जीरो नहीं आया था, लेकिन अब ये जीरो की कहानी शुरू हो गई। आई बात समझ कि नहीं। गलती यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, बच्चों से मिस्टेक होती है। देखो अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ तक हो गया एस, जब कभी भी एक्स और वाई एच यहाँ पे जीरो आए, पहले समझो इधर, अभी बाद में ज्ञान देना अपना, ठीक है ना, अभी यहाँ पे समझ लो, ठीक है। अब देखो जैसे एच बिंदु के निर्देशांक देखेंगे यहाँ पे तो क्या 5,0 है। अच्छा ध्यान से देखेंगे ये 5,0, तो यहाँ पे x क्या है 5 है और y क्या है यहाँ पे 0। अच्छा एक चीज़ ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है, x अक्ष पे हम कितना चलेंगे 5, है ना। इसका मतलब ये नहीं, x अक्ष पे कितना चलेंगे हम 5 और y पे 0, मतलब y पे 0 का मतलब क्या, y पे हम चलेंगे ही नहीं। आई बात समझेगी नहीं, ऐसे समझोगे ज़्यादा बेटर है। तो x अक्ष पे यहाँ पे 5 चलेंगे, पहले हम x अक्ष पे चलते हैं। अच्छा x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे ना, देखो 1 2 3 4 5, ये 5 चले, ठीक है ना। तो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे और y एक्सिस पे आकर देखेंगे तो y एक्सिस पे हम चलेंगे ही नहीं ना। इसका मतलब क्या, ये 5 हो गया, जैसे ये 0.5 है ना, तो ये 5,0, तो y एक्सिस पे देखो हम जाएंगे नहीं, तो मतलब यहीं पे ये x = 5 पे ही हम आके रह जाएंगे। अगर ये y = सपोज कुछ भी दिया होता तब हम y या तो ऊपर जाते हैं तो नीचे आते, लेकिन y यहाँ पे 0 दिया है, मतलब y पे हम चलेंगे ही नहीं। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। तो इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहीं पे हो जाएगा, ये अक्ष पे होगा, ये जो बिंदु है ये अक्ष पे होगा। किस पे होगा, अक्ष पे। और कौन से अक्ष पे, ये एक्स अक्ष पे। तो इस बिंदु का निर्देशांक हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज एच। तो ये क्या हो जाएगा 5,0। आई बात समझ में कि नहीं। तो अगर कोई भी बिंदु किस पे है, एक्स अक्ष पे है, तो वहां पे इसकी y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम x अक्ष पे हैं तो x अक्ष के हर एक बिंदु पे y की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पे एक चीज लिख लीजिए, x अक्ष पर y बराबर क्या होता है, 0 होता है ना। x अक्ष पर y बराबर क्या हो जाएगा, 0, और y अक्ष पर, या फिर ऐसे कर लेते हैं, x अक्ष पर y के निर्देशांक, x अक्ष पर y के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, 0, और y अक्ष पर x के निर्देशांक, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे y अक्ष पर x के निर्देशांक देखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। तो अगर हम x अक्ष पर देखेंगे तो y के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 होते हैं, और y अक्ष पे देखेंगे तो x के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अब देखते हैं, तो हमने पॉइंट S का रिप्रेजेंटेशन कर लिया। अब यहाँ पे I की बात करते हैं। तो I अगर देखेंगे तो -4,0 पे है कि नहीं, किस पे है, -4,0 पे। तो -4,0 का मतलब x पे कितना चलेंगे, और y पे 0 है कि नहीं, हाँ चलेंगे ही नहीं। तो x = -4, तो x = -4 कहाँ है, देखो यहाँ पे -4 यहाँ पे है कि नहीं, और y पे जाना है कि नहीं जाना, नहीं जाना, तो यहीं पे रुक जाओ, है ना। यहीं पे बढ़िया बोरिया बिस्तर लेके बैठ जाएंगे आराम से। और ये क्या है, हमारा पॉइंट I का कोऑर्डिनेट आ गया। तो क्या हो गया, -4,0। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अगला देखते हैं, -5/2,0। तो देखो यहाँ पे अगर देखेंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2.5,0। अब देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं, J पॉइंट J का देखेंगे तो -2.5,0 है ना। अब -2.5 मतलब कि कहाँ होगा ये, अच्छा बताओ, x अक्ष पे, यहाँ पे देखो x अक्ष पे कितना चलेंगे, और y पे 0। अच्छा x अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे ना, तो -2.5। देखो -2.5 ये है क्या, ये ना -2.5। तो अब y पे कितना चलेंगे, नहीं चलेंगे ना, तो मतलब यहीं आके रुक जाएंगे। और इस पॉइंट पे, और इसका क्या हो जाएगा, निर्देशांक ठीक है। देख लो आदित्य, पढ़ लो नहीं तो यही चलाना पड़ेगा बाद में।
ठीक है ना, स्वच्छ भारत का इरादा है। देखो अब यहाँ पे देखो, अरे सुनो, तो जे बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, -5/2 कामा, जो बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पे, नहीं 15 बिंदु यहाँ पे दिखेंगे तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा कहाँ का है। तो हमने ये भी कर लिया, ये भी। अब ये करते हैं 0,3। अब देखो यहाँ पे 0,3 पे देखो x, अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 है, और y की वैल्यू 3। अच्छा x बराबर 0 मतलब क्या, x में हम चलेंगे ही नहीं ना। तो यहाँ पे देखो हम होते कहाँ पे एक्चुअल में, स्टार्ट हम चलना कहाँ शुरू करते हैं, मूल बिंदु से चलना शुरू करते हैं, है कि नहीं। स्टार्टिंग में हम कहाँ पे हैं, मूल बिंदु पे हैं। अब मूल बिंदु से कह रहा है x बराबर 0 जाओ, मतलब x बराबर 0 का मतलब x, हमको x पे जाना ही नहीं है, यहीं खड़े रहेंगे ऐसे। और y पे कहाँ जाना है, 3 जाना है। तो y पे देखो 1 2 3 जाओ यहाँ पे, ठीक है ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0,3। तो 0,3 का कोऑर्डिनेट यहाँ पे k का कोऑर्डिनेट है ना, k पॉइंट आ गया। कितना आसान है। अगला देखते हैं 0,2.5। अच्छा यहाँ पे x बराबर 0 है, y बराबर 2.5। x बराबर 0 का मतलब क्या, x देखो फिर से हम यहाँ पे मूल बिंदु पे आ गए, है ना। हम चलना कहाँ शुरू करते हैं, मूल बिंदु से। और जैसे यहाँ पे x बराबर 0 है, मतलब x बराबर 0 का मतलब x एक्सिस पे जाना ही नहीं है। और y बराबर क्या है, 2.5। तो मतलब 2.5 जाओ, 1 2 और 3 के बीच में 2.5 आएगा कि नहीं। तो इसका देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0,5/2। किसका कोऑर्डिनेट है, यल पॉइंट का। इतनी बात समझ आएगी नहीं, कितना आसान है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ये पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट है। अगला देखते हैं, अगर हम पॉइंट m की बात करेंगे तो पॉइंट m का मतलब क्या, x और ये y। तो x पे देखो ये 0,-3 है, तो मतलब मूल बिंदु पे हम यहाँ पे खड़े थे, तो x बराबर 0 मतलब हम x एक्सिस पे जाएंगे ही नहीं। और y बराबर कितना है, -3। तो -3 जाएंगे मतलब नीचे 1 2 3। तो ये इस बिंदु पे आके हम रुक गए ना। तो इस बिंदु का अगर निर्देशांक देखेंगे पॉइंट m, तो इस 0,-3 हो गया पॉइंट m का कोऑर्डिनेट। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अगला देखते हैं 0,9/2 -9/2 -4.5। ये क्या है हमारा, x, और ये क्या है, तो मतलब x बराबर 0 पे है। अगर ध्यान से देखेंगे x बराबर क्या है, 0, मतलब देखो स्टार्टिंग में मूल बिंदु पे थे, अब कहाँ हो गए, x बराबर 0 पे। मतलब x बराबर 0 का मतलब x एक्स पे हम जाएंगे नहीं। और y बराबर कितना है, -4.5। नीचे की तरफ जाएंगे, -4.5 कहाँ होगा, -3 और -4 के बीच में, कि -4 और -5 के बीच में, हाँ -4 और -5 के जस्ट बीच में होगा, यहाँ पे होगा। तो इसको हम ड्रॉ करेंगे, दैट इज 0,-9/2, है ना। और ये पॉइंट क्या हो गया, n हो गया। 2 पॉइंट और बच रहे हैं, ठीक है। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.32 ना, 1.732 1.73 ले रहे हैं मान लो, होती है कि नहीं ये। और अगर देखेंगे कैसे, कौन पूछ रहा है कैसे होती है √3 की वैल्यू। अच्छा अगर यहाँ पे तुमको जानना है कैसे होती है, तो प्लेलिस्ट पे जाओ। क्लास 8 में हमने अभी कल ही वीडियो शूट की है, तो क्लास 8 में जाओगे तो वहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना हमने बताया है। √2 का कैसे निकालते हैं, √3 का कैसे निकालें, √11 का कैसे निकालेंगे, तो आप लोग वहाँ से जाके देख लिए। हमें पता है कुछ गरीब बच्चे हैं जिनको क्या रूट निकालना नहीं आता है, क्या डेसिमल वगैरह नहीं आता, क्या चीज़ हमने कितनी बार क्लास में भी बताया है। लेकिन कुछ पागल बच्चे हैं क्या, उनको नहीं समझ में आता है, दिमाग में नहीं पूछ रहा है कैसे ये आ गया। तो जब वहाँ से जाओगे वैल्यू निकालोगे तो √3 की वैल्यू 1.732 के आसपास आती है, ठीक है ना। और √2 की वैल्यू यहाँ पे, और आपको ये चीज़ें निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि ऑन दिस पार्ट मान लो क्या है √5 की वैल्यू पूछ लिया, अब आप √2 की वैल्यू याद करके बैठे हो, √3 की वैल्यू, और मान लो एग्जाम में क्या है √5 आ गया, तब क्या करोगे, बैठे रहोगे कि दीदी तुम बता दो, भैया तुम बता दो, ऐसा तो है नहीं। पता लगा तुम्हारा वाला क्या है, तुमसे भी महाबक लो तो फिर क्या करोगे, है कि नहीं। इसीलिए आपको क्या रूट की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। √5 √7 √11 हो गया, √9 का तो 3 होता है सबको पता है, √15 हो गया। तो जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, तो मतलब जिनका स्क्वायर रूट क्या है, मतलब एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जानते हो ना, जैसे कि मान लो, अच्छा परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब जैसे कि 16 आ गया, 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। और अगर हम बात करेंगे मतलब 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब मान लो अगर हमको सपोज करो 23 का स्क्वायर रूट निकालना है,
तो क्या करना पड़ेगा, डिवीजन मेथड को यूज करना पड़ेगा। तो कम से कम आपको डिवीजन मेथड आना चाहिए। आई बात समझ कि नहीं। देखो अब यहाँ पे देखो 1.414 के आसपास आती है इसकी वैल्यू, ठीक है। अब देखो अगर देखेंगे ये एक्स एक्सिस पे जाएंगे और ये वाई एक्सिस पे, देखो ये एक्स एक्सिस पे यहाँ पे देखेंगे 1.7, अच्छा 1.7 का मतलब 1.5 के दाईं तरफ जाएगा। देखो पहले हम एक्स अक्ष पे जाते हैं, एक्स अक्ष पे जाएंगे तो ये 1.7 का मतलब क्या, 1.5 से बड़ा। देखो 1 और 2 के बीच में होगा क्या, 1.5, ये हमारा बीच में क्या है 1.5 है। ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपको पॉइंट्स को लोकेट करना आना चाहिए, ठीक है। 1.5 यहाँ पे है 1 और 2 के बीच में। अब 1.5 से बड़ा है कि नहीं 1.7, तो मतलब 1.5 से तो हल्का सा क्या है दाएं तरफ जाएगा ना, यहाँ पे बोलो, यहाँ पे। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है ये क्या हो गया, ये हो गया 1.73। इसको हम क्या बोलेंगे 1.73 मान के यहाँ पे चलते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। तो एक्स पे हम एक्स अक्ष पे हम इतना है, और अच्छा वाई एक्स पे कितना जाना है -1.4। तो पहली बात तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना। तो चौथे क्वाड्रेंट में जाएंगे तो मतलब ये वाई में कितना जाएंगे -1.4। -1.4 मतलब -1.5 से हल्का सा क्या है कि पहले है कि नहीं, नीचे के ऊपर, तो नीचे क्यों बता रहे हैं। देखो यहाँ पे जो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या है -1.5 है कि नहीं बोलो। और इसके जस्ट ऊपर अगर हल्का सा ऊपर रहेंगे तो क्या हो जाएगा -1.4 ना, इसके नीचे आएंगे तो -1.6 हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो है, ये हमारा जो है ये पॉइंट देखो ये क्या हो जाएगा -1.41। तो यहाँ पे ये बिंदु है और यहाँ पे ये बिंदु, इस बिंदु को यहाँ पे मिला देंगे और इस बिंदु को यहाँ पे मिला देंगे। तो जहाँ पे कट करेंगे ये दोनों बिंदु आपस में आके, इसको बोलेंगे क्या, √3 कामा -√2 का कोऑर्डिनेट आ गया पॉइंट O। इतनी बात समझ में कि नहीं। देखो ध्यान से देखते रहो, नहीं बाद में इसमें क्या है कि खिचड़ी बन जा रही है, हमको पता है कि नहीं। लेकिन आपको नंबर लाइन पे यहाँ पे देखो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्या है, ये जो बिंदु दिए हैं, निर्देशांक दिए हैं, ये ड्रॉ करना आना चाहिए। ओके, अब लास्ट यहाँ पे देखते हैं -π/2, 3π, है ना। ये बहुत टफ है, इतना आसान है। देखो अच्छा देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 ना। अब अगर देखो इतनी, अब π/2 निकालेंगे तो π/2 का मतलब क्या होता है 3.14 को डिवाइड कर लो 2 से, काटो यहाँ पे 2 × 2 बचेगा, तो 11 5 बार जाएगा और यहाँ पे 7 बार जाएगा। तो कितना π/2 की वैल्यू 1.5 से बनना, तो -1.5 से बना जाएगा, कॉमा 3π का मतलब क्या होता है 3 × 3.14। नहीं हम करेंगे, हमको करने दो। 14 × 42 और यहाँ पे कितना हो जाए 3 × 9, तो 9.42 आ रहा है, तो 9.42। अब अगर हम ये बताओ, ये हमको दिया है, इसको कन्वर्ट करेंगे। अब क्या हम इसको नहीं ड्रॉ कर पाएंगे क्या नंबर लाइन पे, बोलो। ये हमारा एक्स एक्सिस पे जाएगा और ये वाई एक्सिस। पहले बताओ क्वाड्रेंट कौन सा होगा, कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा ना, ठीक है। क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश, ठीक है ना। तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, देखिए ये माइनस प्लस है तो द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा, और द्वितीय में आप देखो -1.57। अब देखो -1.57 कहाँ आएगा, -1 यहाँ पे और माइनस, अच्छा -1.57 को मतलब -1.5 देखते हैं, तो -1.5 कहाँ आएगा -1 और -2 के बीच में यहाँ पे, बोलो ये क्या आ गया -1.57 ना। अगर ये पॉइंट देखेंगे तो ये क्या -1.5 आया ना, ये जस्ट मिड पॉइंट पे। अब बताओ -1.5 आ गया, अब -1.57 लाना है, -1.57 लाना है। अब बताओ ये -1.5 से लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा, राइट में, मतलब राइट मतलब कि -1.5 से क्या है छोटा है वो डिजिट में, और लेफ्ट में जाएगा ना। धीरे धीरे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे क्या इधर जाता जाएगा ना, तो इधर जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर देखेंगे तो मतलब -1.5 यहाँ पे, मतलब इससे हल्का सा ये लेफ्ट में इधर। तो ये पॉइंट जो हम यहाँ पे देखो जो डॉट में बना रहे हैं, ये पॉइंट किसका हो गया -1.57 का कोऑर्डिनेट हो गया। इतनी सी बात समझ में। देखो ये यहाँ पे बना देते हैं -1.57। अब दूसरा यहाँ पे पॉइंट देखेंगे
तो क्या है 9.4। अच्छा 9.42 को हम यहाँ पे 9.5 के आसपास मतलब लेंगे ना, तो 9.42 तो मतलब 9.5 देखते हैं, तो 9.5 कहाँ है, तो ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा ना। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा क्या छोटा कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं। 2 करेंगे तो 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.28। अभी 6.28 तो हो जाएगा ना, तो इसको हम 6.28 करेंगे। एक और नंबर बढ़ा दो, ठीक है। तो 6.28, तो देखो ये 5 हो गया, इसके बाद क्या है 6, फिर 7 है, तो 6.28 का मतलब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.5 हो जाएगा, है ना। और 6.28 मतलब 6.5 से नीचे आएगा ना, यहाँ कहीं इतना चलता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 6.5 से ऊपर मत कर दो, बस नीचे कर दो हल्का सा, बस क्या हल्का सा, ये हो जाएगा 6.2 मतलब 6.3 के आसपास आ रहा है ना, तो 6 पॉइंट। अब देखो हमारा ये वाला पॉइंट कहाँ पे था, ये है ना, ये वाला, इसको ऊपर ले जाते हैं ऐसे और इसको इधर से ले आते हैं, तो आपस में जब मिलाएंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा -π/2, 2 पाई यहाँ पे आ गया, और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आ गया। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं? तो बहुत ध्यान से यहाँ पे समझेंगे तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें। और एक बार इसका जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं कैसे है। अगर हम देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट, देखो कोऑर्डिनेट सबको ड्रॉ करना आ गया, मतलब कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, ये तो चतुर्थांश सबको पता करना आ गया ना, कि अगर प्लस प्लस है तो यहाँ पे पहले में जाएगा, अगर माइनस प्लस है दूसरे में जाएगा, अगर माइनस माइनस है तीसरे में जाएगा, अगर प्लस माइनस है चौथे में जाएगा। फिर दूसरी चीज़ क्या देखनी है हमको, क्या ये किसी चतुर्थांश में जा रहा है या फिर ये अक्ष पे जा रहा है। अच्छा कैसे पता चलेगा अक्ष पे जा रहा है, अगर यहाँ पे देखो जैसे देखो ये 5,0 है तो ये 0 है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 मतलब ये x अक्ष पे ही रहेगा। तो आपको मतलब 2 चीज़ें आनी चाहिए, एक तो आपको क्या है मतलब निर्देशांक को यहाँ पे चतुर्थांश में ड्रॉ करना आना चाहिए, और दूसरा ये मतलब ये अक्ष पर भी आना चाहिए। और तीसरा यहाँ पे क्या होता है, कुछ इस टाइप के भी नंबर आ जाते हैं जिनके हमको यहाँ पे वैल्यू निकाल के तब करना होता है। आई बात सुनने की नहीं, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी निकाल के हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, तो आप इस वीडियो को एंजॉय भी कर रहे होगे। ठीक है, सो थैंक यू क्लास।